आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर की will है, परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, जिन्होंने हमें ये प्रिविलेज दिया है। ये सिर्फ परमेश्वर के आत्मा की प्लानिंग है, तो हम उसके प्लानिंग के नीचे हम इस बात का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और सेकेंडली मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ, और जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आपको वचन दे पा रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि हम सब सीखने वाले हैं, हम सबको सीखना है अधिक से अधिक परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और पास्टर का। थर्डली मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जितने देर मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, आइए सबसे पहले हम दुआ करते हैं छोटी सी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचनों में। आइए अपने आंखों को बंद करके प्यारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। खुदावन आपके लोगों के लिए हम सबको खुदावन आपने में ब्लेस किया और करने वाले प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद। परमेश्वर माइटी वे के साथ पवित्र आत्मा पिताजी आप लोगों का दया करें। और होली स्पिरिट में परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लोगों से बात करें खुदावन, आप अपनी इच्छा को, अपनी योजना, अपनी प्लानिंग को बताएं खुदावन। इस बात के लिए आपका धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो सिस्टर मेरा टाइम कितने बजे तक होगा लास्ट? 9 बजे तक। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज जब प्रभु की दया से कल हम गए थे दूसरी स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में प्रभु की सेवा करने के लिए गए थे। वहां पर काफी कठिनता है, तो वहां पर कल हम जब गए तो परमेश्वर के कामों को हमने किया परमेश्वर की दया से। तो जब आज हम वापिस आए तो आज परमेश्वर मुझे एक वचन दे रहे थे, खास आपके लिए, सबके लिए परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। मैं तो बहुत कुछ लेके आया था अपने प्लान से, मुझे ये बोलना है, शायद ये टॉपिक होगा, शायद ये टॉपिक होगा, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो पवित्र आत्मा में देता वो सबसे बेस्ट है। तो सडनली पवित्र आत्मा ने एक वचन दिया अनॉइंटिंग के ऊपर, अभिषेक के ऊपर। पवित्र आत्मा ने बोला आज तुम्हें अभिषेक के ऊपर बोलना है, आज तुम्हें अभिषेक के ऊपर बोलने की सेवा को करना है कि अभिषेक कितना जरूरी है। अभिषेक के बिना, सामर्थ के बिना, अभिषेक के बिना कुछ भी इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता अपने आप। अगर आपको समझ आती जा रही तो बीच बीच में आप आमीन लिख सकते हैं, टाइप हैंड रेज या कुछ भी ऐसा साइन दे सकते हैं ताकि मैं समझ सकूं। बीच बीच में ऐसा करते रहिए ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ रही। अगर आपको नहीं लगे, अगर आपकी मेरी आवाज कट लगे तो कृपया मुझे बता देगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अभिषेक के बारे में, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। पवित्र आत्मा ने बोला अभिषेक की जरूरत है हम सबको। आज देखिए बाइबल में शैतान का भी अभिषेक हुआ और परमेश्वर ने अपने लोगों का अभिषेक किया, दोनों का अभिषेक है, लेकिन दोनों के अभिषेक में डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। अभिषेक एक ऐसी, अभिषेक ऑयल की तरह बाइबल में बताती है कि ऑयल की तरह है अभिषेक। अगर अभिषेक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा हमारे द्वारा, या हम अभिषेक को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अभिषेक कम हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें गंदगी फैल जाएगी और मक्खियां उसके चारों तरफ आती रहेंगी। पुराने समय में क्या होता था, जब चरवाहे लोग होते थे ना, जो भेड़ों की रक्षा करने वाले चरवाहे, वो क्या करते थे जब जंगल में वो जाते थे तो क्या करते थे, भेड़ों के नाक में, उनके कानों में, उनके जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स उनके सेंसिटिव होते हैं, उनके क्या करते थे, जैसे नाक में, कानों में तेल लगाते थे कि उनके नाक के अंदर कीटाणु न चले जाए, जर्म्स ना चले जाए, कानों के अंदर जर्म्स ना चले जाए। तो ऐसी चीजें करते थे पुराने समय में चरवाहे, उनको कीड़ों से बचाने के लिए चरवाहे ऐसा किया करते थे। और जब अगर कोई भी भेड़ के ऊपर अगर तेल नहीं लगता था तो कीड़े उसके नाक के द्वारा अंदर चले जाते थे, उसके कान के द्वारा अंदर जाते थे, और हिस्ट्री ये बताती है कि वो भेड़ें बीमार होती थी, फिर धीरे धीरे करके वो बड़ी बीमारी के साथ मर जाती थी, खत्म हो जाती थी। लेकिन जो हिस्ट्री बताती है कि जो चरवाहे भेड़ों के ऊपर, जिन भेड़ों के ऊपर तेल लगता था, वही भेड़ें सर्वाइव करती थी, वही भेड़ें बचती थी। कारण क्योंकि वो तेल उनके ऊपर था। आज वो अगर तेल हमारे ऊपर होगा तो शैतान की छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं, छोटी छोटी कमियां भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें पता चलता रहेगा कि अभिषेक हम, क्योंकि अभिषेक हमें बताएगा।
आज जब हमारे ऊपर अगर अभिषेक होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, हम सरवाइव कर सकते हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं, हम भी बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। आज के जीवन में अभिषेक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट अनॉइंटिंग, अभिषेक के बिना हम रूहों को नहीं बचा सकते। कल जब हम हिमाचल प्रदेश में थे तो वहां पे धर्मशाला की पहाड़ी इलाका, तो परमेश्वर में वहां पे लेके गए सेवा करने के लिए, वहां पे गए। तो जब हम वहां पे गए तो हमने देखा वो, क्योंकि वहां पर यहूदी लोग, जो इजराइल के लोग हैं, वो बहुत सारे वहां पर पक्के रहते हैं, उन्होंने अपने घर लिए हैं, तो वहीं पर रहते हैं। जब मैं कल जा रहा था, ऐसे वॉकिंग कर रहे थे, हम जा रहे थे घूमने के लिए मीटिंग के बाद, तो मैंने देखा कि यहूदी लोग भी नशे में, हिंदुइज्म में और दोनों में नशे में बिल्कुल खत्म हुए थे। तो मुझे बड़ा फील हुआ, क्योंकि देखो परमेश्वर के लोग भी, यहूदी लोग भी उन चीजों को कैसे वो पाप में गिर गए हैं। नौजवान लड़कियां सिगरेट पी रही थी, नशे कर रही थी, नौजवान लड़के वो भांग पी रहे थे। तो मैंने ये सब देखा, तो मैंने सच में मैं बहुत हैरान हुआ कि परमेश्वर के देश के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। कारण है क्योंकि बाइबल कहती है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जिसके ऊपर अभिषेक होगा शैतान उसे टच नहीं कर सकता। जिसके ऊपर तेल होगा कीड़े उसके जीवन में आ नहीं सकते, बीमारियां प्रॉब्लम उसके जीवन में कब्जा नहीं कर सकती। कारण क्योंकि अभिषेक, क्योंकि तेल जब हमारे ऊपर होगा तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं, एक वचन को लेंगे, हिजकिय्याह की किताब उसका 28 अध्याय उसका 14 वचन। हम देखते हैं शैतान के बारे में। हिजकिय्याह की किताब उसका 28 उसका 14। बाइबल कहती है इस जगह पे परमेश्वर ने शैतान का अभिषेक किया। शैतान भी अभिषेक है और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। 28 उसका 14 मैं पढ़ता हूं आपके बीच। लिखा, तू शाने वाला अभिषेक रूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आगे सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जब फिर से हम पढ़ते हैं 14 आयत को, लिखा, तू शाने वाला अभिषिक्त। जब हम इस वचन को, इस शब्द को लेते हैं, हिजकिय्याह की किताब उसका 28 उसका 14 वचन लिखा, तीसरा वर्ड है अभिषेक। जब हम इब्रानी भाषा में इस वर्ड को ढूंढते हैं तो जो ये वर्ड अभिषिक्त वर्ड हिंदी में तो सेम आएगा, अभिषिक्त सेम आएगा, लेकिन इब्रानी भाषा में अभिषेक का भी डिफरेंस यहाँ पे बताया। जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल डिफरेंस है। वहां पे जो अभिषेक किया इब्रानी भाषा में, अभिषिक्त की जगह पे जो वर्ड यूज हुआ वो वर्ड बोलते हैं मिमशेक। मिमशेक, परमेश्वर ने मिमशेक किया शैतान का। मिमशेक मतलब अभिषेक। मिमशेक एक ऐसी अनॉइंटिंग है जो पंखों के द्वारा कार्य करती है। मिमशेक एक ऐसी अनॉइंटिंग है जो वर्शिप के द्वारा काम करती है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने शैतान को मिमशेक दिया, यानी अभिषेक दिया। हालेलुया। मिमशेक, जब आप मिमशेक के मतलब को ढूंढोगे इब्रानी भाषा में तो आपको मिलेगा कि उसमें जगह पे लिखा है आउटस्ट्रेच्ड विंग्स, मतलब फूले हुए पंख। इसका मतलब जब आप यहूदी बैकग्राउंड में देखते हैं, जो यहूदियों का कॉन्सेप्ट है और बिब्लिकल कॉन्सेप्ट भी है, बाइबल के अकॉर्डिंग भी राइट है, तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब शैतान अपने पंख फैलाता था, जब वो नीचे गिराने से पहले की बात है, शैतान का अभिषेक हुआ था, वो अपने पंखों को फैलाता था, तो वर्शिप और इंस्ट्रूमेंट्स उसके पंखों में से निकलते थे और वो अभिषेक परमेश्वर को प्रसन्न किया करता था। वो कौन सा अभिषेक था? मिमशेक अभिषेक था। मिमशेक जो होता है, मिमशेक जो अभिषेक है वो पंखों के द्वारा कार्य करता है। आज भी बहुत सारे स्वर्गदूत हैं जिनके पंखों के द्वारा चंगाई होती है। जब वो बहुत सारे ऐसे हीलिंग एंजल चंगाई करने वाले दूत होते हैं, आज भी है, जब वो अपने पंखों को हिलाते हैं तो उनके पंखों में से एक अभिषेक निकलता है और लोगों की चंगाई होती है। आज भी बहुत से एक ऐसा दूत भी है बाइबल में, जब आप इब्रानी भाषा में देखेंगे, बाइबल में लिखा है, बाइबल में क्लियर नहीं है, जब आप यहूदियों के अकॉर्डिंग देखेंगे और बाइबल की जो जिस भाषा में लिखेंगे वहां पर प्रभु ने एक हीलिंग का स्वर्गदूत रखा जिसका नाम है रफाएल। वो रफाएल क्या करता है, अपनी रोड को, उसके हाथ में एक डंडा होता है, एक रोड होती है, जब वो अपनी रोड को किसी के ऊपर लगाता है तो लोग चंगे होते हैं। और एक जगह पे ऐसे भी दूत है कि वो जब अपने पंखों को हिलाते हैं तो उनके पंखों से अभिषेक निकलता है और वो अभिषेक लोगों को चंगाई देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अभिषेक किया शैतान का, और बाइबल कहती है मिमशेक अनॉइंटिंग उससे मिली। मिमशेक मतलब उसके पंख, जब अपने पंखों को फैलाता था
उसके पंखों के बीच से इंस्ट्रूमेंट्स निकलते थे, उसके पंखों के बीच से वर्शिप निकलती थी, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता था। अभिषेक शैतान के ऊपर भी है और अभिषेक परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी है, कुछ लोगों के ऊपर। और जिसके ऊपर अभिषेक नहीं है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अगर सपोज करिए अगर मेरे ऊपर अभिषेक नहीं है तो शैतान के हाथों में मैं टॉय की तरह हूँ, खिलौने की तरह हूँ। शैतान कुछ भी कब भी किसी समय में कहीं पर भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक मुझे प्रोटेक्ट करेगा। और अगर अभिषेक ही नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो आज लोगों की लाइफ में अभिषेक की कमी है। जब अभिषेक होगा, जब सामर्थ आएगी, तब काम होंगे। मुझे एक बात याद है, एक पासवान थे, उस पासवान ने मीटिंग इसके में नए उतरे और उन्होंने 40 दिन रात के रोजे रखे, फास्टिंग की। बोले कि जब उन्होंने बताया कि जब मैं 40 दिनों के बाद अपनी गवाही बताई उन्होंने कि जब 40 दिन होने वाले थे तो मैं बिल्कुल पतला हो गया था, मेरी हड्डियां नजर आने लगी, मेरा मुंह ऐसे पिचक गया था और मेरी आंखों के ऐसे डार्क सर्कल होने लगे और प्रॉब्लम होने लगी और बहुत सारी प्रॉब्लम। कहते मैं ऐसे कमरे में बैठा हुआ था तो परमेश्वर के एक दूत आया और दूत ने एक प्याले में से एक प्याला था पकड़ा और उस प्याले में पानी था। दूत ने मेरे ऊपर डाला और उसने कहा जा मैं तुझे अभिषेक करता हूँ, परमेश्वर की ओर से अभिषेक मेरे ऊपर है, तू कार्य करेगा। तो आज तो पासी ने बताया कैसे ऐसे हुआ। तो जब हमने देखा उनको ऐसे सुना और देखा भी कि जब वो बोलते हैं, अब जब वो उस कॉस्ट को पे करने के बाद, उस प्राइस को पे करने के बाद, उस अभिषेक को पाने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया और मिरेकल्स होते हैं। अब आज भी माइटी वे के साथ उनके द्वारा परमेश्वर अधिक काम करते हैं। तो एक और वचन पढ़ूंगा। अभी तो ये हो गया अभिषेक शैतान का, अभी हमने देख लिया शैतान का भी अभिषेक है और परमेश्वर के लोगों का भी अभिषेक है। लेकिन अब हम अपने अभिषेक के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारा अभिषेक है। एक किताब निकालेंगे, लूका की किताब। मैं जल्दी से अपने पॉइंट पर आऊंगा, ये थोड़ा बैकग्राउंड थी, थोड़ी इंट्रोडक्शन थी, बैकग्राउंड थी। अभी मैं अपने वचन पे आऊंगा। लूका की किताब, उसका 4 वचन, उसका 8वां अध्याय। लूका किताब का 4 उसका 8वां अध्याय लिखा है। फिर प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब एक दफा एक नगर में गए और उस जगह में एक चर्च में गए, एक मंदिर में गए, तो उस जगह पे यीशु मसीह ने ये स्क्रिप्ट को निकाला और ये वचन पढ़ने लगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। जब हम इस वर्ड को हम इब्रानी भाषा में देखते हैं तो ये वर्ड जो अभी हमने पढ़ा हिजकियेल की किताब उसका 28 उसका 12 वचन में मिमशेक शब्द वहां पे इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम लूका की किताब उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन में देखते हैं, इस जगह पे जो इब्रानी शब्द निकला है, जो इब्रानी शब्द है वो उस जगह पे इब्रानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो शब्द क्रियो है। वहां पे अभिषेक, मैंने आपको पहले बताया कि अभिषेक बाइबल में सेम आएगा, लेकिन जब आप इब्रानी भाषा में लिखेंगे तो डिफरेंस आएगा। पहले मिमशेक बताया गया, लेकिन इस जगह पे जब आप स्टडी करते हैं, बाइबल की डीप स्टडी करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा जिसे बोलते हैं क्रियो। क्रियो का मतलब, जब हम क्रियो का मीनिंग जो ढूंढते हैं, डेफिनेशन को ढूंढते हैं, तो क्रियो का मतलब होता है कॉस्ट को पे करना। क्रियो का मतलब होता है उसके बीच में रहना। क्रियो का मतलब होता है उसके एक चीज के बीच में दस जाना, उस चीज के बिल्कुल अंदर चले जाना, उस किसी चीज के बिल्कुल गहराई में चले जाना और तब वो चीज काम करती है। क्रिया का मतलब होता है किसी चीज को रब करना। जैसे ये बाइबल है, इसको मैं रब करूंगा, बार बार करता रहूंगा और जब मैं बार बार करता रहूंगा तो इसके बाइबल का प्लास्टिक है ना, ये चीज, इसके कुछ कण मेरे हाथों के ऊपर आ जाएंगे, मुझे दिखेंगे तो नहीं लेकिन आ जाएंगे। क्रिया का मतलब है किसी चीज की कॉस्ट को पे करना और किसी चीज के बिल्कुल गहराई में चले जाना, उसी की गहराई में बढ़ते जाना। उस शब्द का यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। इसका मतलब पता क्या है? बाइबल यीशु मसीह ने हमें ये पैरेबल में बताया, क्लियरली नहीं बताया, पैरेबल में दृष्टांत में बताया कि क्या करना है तुम्हें अभिषेक को पाने के लिए। आज मेरा टॉपिक है अभिषेक लेना बहुत जरूरी है और अभिषेक के बीच में बढ़ते जाना, अभिषेक में गहराई में चलते जाना, अभिषेक के अंदर जाते जाना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम अभिषेक को प्राप्त करके एक ही जगह पर रुक चुके हैं, इसका मतलब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ चुकी है। क्योंकि जो अभिषेक में जो बंदा जो जन अभिषेक में बढ़ता नहीं है,
या जिसका अभिषेक स्टक हो जाता है, जिसका अभिषेक रुक जाता है, वो बंदा प्रॉब्लम में है। तो पानी जो है ना, पानी चलते पानी है, जो पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जो पानी चलता रहता है वो ही पानी अच्छा होता है। लेकिन जो पानी रुक जाता है वो पानी अच्छा नहीं है, वो पानी गंदा है। हालेलुया। जो तेल बार बार रिफिल होता है, जो तेल बार बार बदलता है, वो ही तेल सर्वाइव करेगा, वो ही तेल रहेगा। लेकिन जो तेल स्टक हो गया, जो रुक गया, एक समय आने पर जो रुक गया वो भी उसके पास से रुक जाएगा। इसीलिए वचन कहता है जिसके पास कुछ है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। कारण ये है क्योंकि जो अभिषेक होता है ना, जब वो एक जगह पे स्टक हो जाता है तो वो उड़ जाता है, वो अपने आप चला जाता है, हमारे जीवन में छोड़ जाता है, हमारे जीवन को छोड़ जाता है, चला जाता है। अभिषेक को पाना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दृष्टांत में ये बताया, जब इब्रानी भाषा में पढ़ते तो परमेश्वर ने बोला अगर तूने प्रीचिंग करनी है, अगर तूने टीचिंग करनी है, इसी वचन में अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी से कवर कर रहा हूँ, आप घर जाके इसको पढ़ लेना बाद में। देखा यीशु मसीह ने जो प्रीचिंग की, यीशु मसीह ने टीचिंग की, यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, यीशु मसीह ने डेलिवरेंस की, यीशु मसीह ने भूतों को निकाला। तो परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम क्रियों को लोगे, तुम उस अभिषेक को, जो जिस अनॉइंटिंग की कॉस्ट है, जिस अभिषेक की कीमत है, अगर तुम उस अभिषेक को प्राप्त करोगे तो तुम भी टीच करोगे, तुम भी प्रीच करोगे, तुम भी चंगाई करोगे और तुम भी दुष्ट आत्मा को निकालोगे। मतलब बिना अभिषेक का, अब इसका एक मतलब आता है कि बिना अभिषेक के, बिना क्रियों की अनॉइंटिंग, बिना क्रियों के हमारा टीचिंग करना ये वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग से बताएंगे तो लोग उस चीज को सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन जब हमारे ऊपर क्रियो आएगा, जब हमारे ऊपर वो अभिषेक आएगा जो लूका 4 उसका 18 वचन लिखा है, जब हम ये वचन आसानी इस अभिषेक को पाकर थोड़ा सा भी वर्ड बोलेंगे तो वो वर्ड जीवित स्पिरिट बन जाएगा, वो वर्ड आत्मा बन जाएगा और लोगों के दिलों में घर कर जाएगा और लोगों के जीवन को बदल के रख देगा। और यही चीज यीशु मसीह के द्वारा लोगों के जीवन में होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो तुरंत आत्मा ने उन्हें पुश किया। कारण पता क्यों? हम लोगों को नमूना देने के लिए कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर अगर उसने कॉस्ट को पे किया, उसने कीमत को अदा किया, तो हमें भी उस कीमत को अदा करना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जिस अभिषेक की हम बात करें, जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर था, अगर हम चाहते कि वो अभिषेक हमारे ऊपर आए तो उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमें प्राइस को पे करना पड़ेगा, कीमत को अदा करना पड़ेगा। क्योंकि क्रियो जो शब्द है ना, उसका मतलब है टू पे कॉस्ट, उसकी किसी चीज की कीमत को अदा करना, या किसी चीज के अंदर घुस जाना, उसी चीज के अपना जीवन उसी चीज में बिता देना, या उस किसी चीज की गहराई में चलते जाना, उसकी गहराई में बढ़ते जाना, इतना डीप चले जाना, इतना गहराई में चले जाना, फिर वो काम हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? और क्या आपको समझ आ रही है? हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक किसी देश की यह बात है, एक परमेश्वर के दास थे, अमेरिका की बात है ये, और परमेश्वर के दास थे, मैं प्रॉपर नाम नहीं याद उनका, परमेश्वर के दास थे, वो एक कई करते थे। तो एक बार वो अपनी कैसे परेशान हो गए क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही मिनिस्ट्री में, प्रभु काम नहीं कर रहा, प्रभु कुछ नहीं कर रहा और मिनिस्ट्री तक हो गई है, जो लोग हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो पास्टर ने क्या किया, फास्टिंग करनी शुरू कर दी। उसने बोला कि परमेश्वर मैं 40 दिन के रोजे रख रहा हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ 40 दिन में तू मेरे से बात करेगा, मेरे से कुछ बात करेगा, मुझे ब्लेस करेगा। मैं प्रिय आपको सच कहता हूँ, ये यूट्यूब पर भी है, ये गूगल पर भी, आप चेक कर लेना, मेरे को प्रॉपर नाम नहीं आ रहा, प्लीज ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने क्या किया, 40 फास्टिंग कंप्लीट की, 40 फास्टिंग की। तो जब वो 40 दिन के बाद अपने घर से बाहर निकले तो बिल्कुल उनकी हड्डियां बाहर आ चुकी थी, उनको प्रॉब्लम होती, बहुत सारा ऐसा पतले हो गए, मुंह ऐसे पिच गया, क्योंकि 40 दिन रात उन्होंने कुछ खाया नहीं, केवल की तरह से फास्टिंग प्रेयर की। तो आपको बताता हूँ 40 दिन में कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने वो बाहर आए, अपनी फास्टिंग वाले रूम से बाहर आए, उन्होंने अपने शरीर को बिल्ड किया, फिर से बनाया, और फिर दूसरी बार चलेगा कि प्रभु जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा, जब तक तू मुझे कुछ देगा नहीं, जब तक तू मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा, मुझसे बात नहीं करेगा, मैं भी ये छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने अपने शरीर को बनाया, फिर दूसरी बार फास्टिंग में चले गए। तो दूसरी बार भी कुछ नहीं हुआ, 40 दिन का फास्टिंग किया तो वापिस आ गए, निराशा में, फुल डिप्रेशन, फुल प्रॉब्लम। ऐसा माइंड में चल रहा है कि परमेश्वर है भी कि नहीं, परमेश्वर सुनता भी है कि नहीं, अगर वो है तो सुन क्यों नहीं रहा, तो सवाल उनके माइंड में चल रहे थे। तो
उन्होंने फिर शरीर को बिल्ड किया, उनके अंदर पवित्र आत्मा ने फिर से बोला उनको कि बेटा फिर से फास्टिंग कर 40 दिन। उन्होंने शरीर को बिल्ड किया, तीसरी बार चले गए फास्टिंग में। तो क्या हुआ, जब उन्होंने फास्टिंग की, तो जब 40 रोजे खत्म होने वाले थे, तो कहते हैं मैं अपने बेड पे ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे लेकर प्रार्थना करा, तो एक दूत मेरे कमरे में चलकर आया और उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारी लाइफ में भेजा, और जब तक तू धरती पर जिंदा रहेगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और मेरा नाम चंगाई की वर्षा है, चंगाई की बारिश करने वाला। स्वर्गदूत ने बोला मेरा नाम है, तू जहां भी जाएगा अब तेरे द्वारा काम होंगे। उसने उस स्वर्गदूत ने बोला कि परम प्रधान की ये आज्ञा है कि तू अर्जेंटीना में चल, और अर्जेंटीना में जाके मेरे नाम की महिमा वहां पे कर और लोगों को बचा, और वहां पर चंगाइयां होगी, चंगाई की बारिश होगी, क्योंकि उस स्वर्गदूत का नाम चंगाई की वर्षा था, चंगाई की वर्षा बारिश था। तो उन्होंने ऐसा किया, अमेरिका में प्रभु के पासवान थे, उन्होंने ऐसे ही फ्लाइट की बुकिंग की और अर्जेंटीना में आ गए, और उन्होंने सीधा ही जाके और स्वर्गदूत ने उनको एक बात बोली कि तू इस बंदे को जाके, स्वर्गदूत ने नाम बताया उस व्यक्ति का, तो एंजल ने बोला कि बेटा तुम्हें ये काम करना है, तूने ये इस बंदे को मिलना है। तो क्या किया, प्रभु के दास ने सीधा चले गए, लेकिन प्रभु के दास को मालूम नहीं था जिसका नाम एंजल ने दिया वो उस अर्जेंटीना देश का वो प्रेसिडेंट था और एंटी क्राइस्ट था, वो प्रभु परमेश्वर से नफरत करने वाला व्यक्ति था, उनको नहीं मालूम था। लेकिन वो चले गए विश्वास के साथ। अगले जैसे वो पहुंचे तो उनको पता चला कि ये जिस बंदे का, जिस एंजल ने मुझे नाम दिया, जिस व्यक्ति का, वो एक प्रेसिडेंट है इस देश का। तो वहां पे चले गए, बॉडी गार्ड ने उनको पकड़ लिया, और बॉडी गार्ड बोलते कि तुम यहाँ क्या करने या तुम दूसरे देश में यहाँ क्या करना। उसने बोला कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मैं तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया हूँ, और यहाँ पर मुझे कन्वेंशन करनी है, यहाँ पर मुझे चंगाइयों की बारिश करनी है, परमेश्वर ने ऐसे करके मुझे भेजा है। तो क्या किया उस पासवान ने, वो बॉडीगार्ड को उसने ऐसा बताया, तो उसने बॉडीगार्ड ने बोला प्रेसिडेंट की तो बात मुझे शुगर है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे 100 तरह की बीमारियां, पहले मुझे चंगा कर, अगर तेरा परमेश्वर सच में सच्चा है तो अगर वो चंगा करेगा ना तो मैं तुझे ले जाऊंगा, पक्का मैं तुझसे गारंटी करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुझे उसके पास लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रेयर की, वो उसी टाइम जमीन पर गिरा, जो स्वर्गदूत उसे पोस्ट पे करने पर, जो कीमत अदा करने पर उसे मिला था, उसी स्वर्गदूत ने उसे छुआ, वो जमीन पर गिरा, और जब उठा उसने उस बॉडीगार्ड में बोला मैं चंगा हूँ भाई, पास्टर मैं चंगा हूँ, मैं सचमुच तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तू ऐसा करना, कल इसी टाइम पे आना, मैं तुझे मिलाऊंगा। पता क्या हुआ, पासवान अगले दिन आए, पास्टर अगले दिन आए, तो बॉडीगार्ड ने ऐसा पूरा सिस्टम बनाया और उनको मिलाया। तो प्रेसिडेंट को बोला कि मैं परमेश्वर की सेवा करने आया, ऐसे पास्टर बातचीत करे प्रेसिडेंट के साथ, बोले कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो उसने बोला कि मुझे कैंसर है, मेरे मुंह में कैंसर है, और आज तक किसी, प्रेसिडेंट बोल रही है इस देश के, कहते हैं आज तक किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा, मेरे चेहरे पर कैंसर है और मैं मरने वाला हूँ, अगर तेरा परमेश्वर सच में चंगा करने वाला तो पहले मुझे चंगा करके दिखाई। तो पास्टर ने प्रेयर की, उसी टाइम वो चंगा हो गया, और प्रेसिडेंट उसी दिन बैप्टिज्म लिया, पढ़ाया गया, प्रभु के नाम में आया और चेंज हुआ। प्रेसिडेंट ने बोला कि आज से 3 हफ्ते तक मैं तुझे स्टेडियम देता हूँ, कोई कीमत तुझे देनी नहीं पड़ेगी, तुझे फ्री में स्टेडियम मिलेगा, और मैं और मेरे सारे लोग वहां पर तेरे साथ हुआ करेंगे। 3 हफ्तों तक, मैं सच कहता हूँ, वहां पे कन्वेंशन चली, और 3 हफ्तों में हर दिन परमेश्वर माइटी वे के साथ काम करता रहा। हालेलुया। और अर्जेंटीना को परमेश्वर ने उस पासवान के द्वारा बचाया, और 3 हफ्तों में इतनी चंगाइयां होने लगी, इतनी प्रभु के काम होने कि लोग हैरान हो गए, और लोगों ने बैप्टिज्म लिया, लोगों ने, एक देश बचाया गया सिर्फ एक बंदे की वजह से, एक बंदे की फास्टिंग की वजह से, एक बंदे की कीमत अदा करने की वजह से। एक बंदे ने कीमत को दिया, एक बंदे ने पोस्ट को पे किया, उसने प्रीच किया, टीच किया, चंगाइयां की, डेलिवरेंस के दुष्ट आत्मा को निकाला, अभिषेक को प्राप्त किया, और अभिषेक, उसके अभिषेक में ये जुड़ा हुआ था कि एंजल उसकी सपोर्ट करे। तो ऐसा ही हुआ। और आज जब आप अर्जेंटीना में जाते तो अर्जेंटीना में आज बहुत सारे क्रिश्चियंस पाए जाते हैं, कारण एक बंदे की मेहनत, एक बंदे ने मेहनत की, एक बंदे ने कीमत को अता किया, एक बंदे ने कीमत को दिया, एक बंदा मरा अपने आप में, एक बंदे ने प्रभु में मेहनत की, और एक ही बंदे के द्वारा पूरा देश बचाया। हालेलुया। और ये यूट्यूब पर भी है, और ये गूगल पर भी है, फेक नहीं है, झूठी गवाही नहीं है, सच की गवाही है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ अभिषेक, जो कहने का मतलब, जो लूका 4:18 वचन, जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर था, जब आप उससे उस वर्ड को जब मैंने देखा, मुझे भी ये मालूम है, जब सडनली पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मैं सर्च कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बोला ये करिएगा, तो मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। इस सचमुच परमेश्वर का कहने का मतलब ये था कि अपने लोगों को, अपने बेटे बेटी को कहने का ये मतलब कि जो अभिषेक
तो मुझमें देख के अगर तुम भी वही काम करना चाहते हो तो तुम्हें भी कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। तुम कौन से बलिदानों को करते हो, तुम कौन से सेक्रीफाइस को परमेश्वर के लिए करते हो, तुम कितनी फास्टिंग करते हो, कितनी प्रेयर करते हो, ये बहुत मायने करता है। तुम कितना पवित्रता में हो, कितना परमेश्वर के साथ रहते हो, कितना परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हो, ये मायने करता है। और इन्हीं चीजों को देखकर, इसी चीज को, इसी कॉस्ट को, इसी कीमत को देखकर परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। कुछ अभिषेक फास्टिंग और प्रेयर के साथ आते हैं, ये बात ध्यान में रखना। कुछ अभिषेक ऐसे आज्ञाकारी करने से आते हैं, बाइबल को मानने से आते हैं, बाइबल के ऊपर चलने से आते हैं। लेकिन कुछ अभिषेक जो डेंजरस अनॉइंटिंग है, जो चेंज करने वाली, जो देशों को बदलने वाली अभिषेक की अनॉइंटिंग है, वो जो अभिषेक है ना, वो बिना फास्टिंग और बिना प्रेयर के लंबा समय, कई सालों तक हो सकता है, कई महीनों तक भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही चीज में पढ़ते रहे, एक ही चीज में पड़े रहे आप, एक ही चीज के पीछे पड़ गए। कुछ अभिषेक ऐसे है। तो प्रियो भाइयों बहनों, आज भी इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, आज भी इंडिया में परमेश्वर का नाम है लेकिन बहुत कम है। हम कर सकते हैं। और न्यू टेस्टामेंट ये बताता है कि जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई मुझ में बढ़ेगा, वो कामों को देखेगा, मेरी ग्लोरी को देखेगा। आज गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने अकेले पासवानों के लिए, पास्टर्स के लिए नहीं बताया कि पास्टर्स को मेहनत करनी। परमेश्वर ने बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा, जो, जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं ध्यान से, हिंदी में कुछ और लिखा, लेकिन जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि जो मेरे कैरेक्टर में चलेगा, जो मेरे दिए हुए वचनों पर चलेगा, जो मेरे जैसा मैंने जीवन जिया वैसा जीवन जिएगा, वो ही काम करेगा। वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, सांपों को उठा लेगा, अन्य भाषा बोलेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा, बीमार चंगे होंगे, लोग बदलेंगे, भूख बचेंगे, स्वर्ग बढ़ेगा, ऐसे करके परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास वो अभिषेक नहीं है तो हमें आज पहनने की जरूरत है। आज गुड न्यूज ये है, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप प्रार्थना में लंबा समय बिताते हैं, बाइबल में लंबा समय बिताते हैं, परमेश्वर में एक मन होते हैं, अपनी कीमत को अदा करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। हालेलुया। कैथरीन कुलमन ने, जब आप कैथरीन कुलमन के बारे में पढ़ते तो सारी रात कैथरीन कुलमन होती थी कि परमेश्वर एक बार अभिषेक दे के दे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो ले लेना। और बाइबल कहती है कि कैथरीन कुलमन सारी रात होती है, 18 घंटे वो प्रेयर करती थी। जब मैंने उस पर स्टडी की तो बोलती कि 18 घंटे प्रचार करने से पहले 18 नॉन स्टॉप प्रेयर, ये नहीं कि चाय पी ली, ये नहीं कि कॉफी पी ली, ऐसा नहीं, 18 घंटे प्रेयर में, 18 घंटे प्रभु के साथ। और कहती जब मैं स्टेज पर जाती थी लोग चेंज होते थे, लोगों के हृदय चेंज होते थे और लोग बैप्टिज्म के लिए तैयार होते थे। हालेलुया। पंजाब में जो मिशनरी आया, जिस मिशनरी ने सबसे अधिक काम किया पंजाब में, वो जॉन हाइड है। और जॉन हाइड ने, पता कौन जॉन हाइड की कौन सी प्रेयर होती थी कि परमेश्वर रूहों को बचा, नहीं तो मुझे मार दे, नहीं तो मेरे जीवन को ले ले, ऐसी प्रेयर होती थी जॉन हाइड। और कई घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे जॉन हाइड एक दिन में प्रेयर करता था। और जॉन हाइड की प्रेयर से आज आपको मालूम है, सबसे पंजाब की सबसे पहली टेंट की चर्च है ना, जॉन हाइड ने शुरू की। आज चर्च, आज अगर पंजाब में देखेंगे तो टेंट में बहुत सारी चर्च है, लेकिन इसकी स्थापना जॉन हाइड ने की थी। उसने प्रेयर की थी, उसने वो व्यक्ति अपने देश को छोड़कर आया, अपनी कीमत को अदा किया, उसने क्रियों को देखा। जो अभिषेक हम लूका 4:18 में देखते हैं, उसका मतलब क्रियों का मतलब अभिषेक की कीमत को देना, उस कीमत को देना, किसी चीज में घुस जाना, किसी चीज के लिए अपने प्राण दे देना, सैक्रिफाइस करना, उसने वो काम किया। और आज पंजाब में बढ़ रहा है और इंडिया में भी बढ़ती जा रही है। मेरे प्रिय, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप अभिषेक को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप अपने मन को नहीं बनाएंगे, तो अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो गद्दी, जो चेयर परमेश्वर ने हमें दी है, जो अथॉरिटी हमको परमेश्वर ने दी है, तो हम ही उसे इस्तेमाल करें, दूसरा भी करें, लेकिन हमें भी अपने रोल को पूरा करना है, हमें भी तैयार करना है लोगों को। हम क्या सैक्रिफाइस दे रहे हैं प्रभु को, हमारे कौन से बलिदान जा रहे हैं प्रभु को, क्या हमारा विश्वास खत्म तो नहीं हो रहा, क्या हम खत्म तो नहीं हो रहे। इन चीजों को हमें देखना, अपने प्राइस को पे करना। तो मैं होप करता हूँ, विश्वास करता हूँ आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो आप आमीन लिख सकते हैं, अगर नहीं आया तो मुझे बोल दें, आप बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आपको समझ आया तो आप आमीन लिख सकते हैं। आबा को जो थैंक यू हालेलुया, थैंक यू। तो प्रियो, मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें अभिषेक को लेने के लिए इस कीमत को अदा करना। अगर हम चाहते हैं लोगों को और सेवकाई में लेके आना और प्रभु को कामों करना, तो हमें
गहराई में जाना पड़ेगा, हमें कीमत को अदा करना पड़ेगा। हम कितनी फास्टिंग करते हैं, हम हमारा जीवन कितना फास्टिंग में काम, हम डेली कितनी प्रेयर करते हैं, कितनी अन्य भाषा हम मुंह से बोलते हैं, कितना हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, ये मायने करते हैं। अगर ये हमारा करेक्ट है और बिल्कुल सही है, तो ये गुड न्यूज आपके लिए है कि परमेश्वर आपको भी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने वाला है, और आप भी परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करेंगे और हमसे भी ज्यादा करेंगे, और परमेश्वर के जो इतने उदास हैं उनसे भी ज्यादा करेंगे, अगर आप कीमत को अदा करते हैं, अगर आप सेक्रीफाइस को देते हैं, अगर आप अपनी क्रूज को उठाते हैं और उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करके मैं थोड़ी सी प्रार्थना करूंगा, छोटी सी प्रेयर करूंगा, उसके बाद आपको मैं समा सौंपता हूँ। पिताजी प्रार्थना करते हैं, खुदावन आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता सचमुच हमें सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, अपनी क्रूज को उठाने की जरूरत है, हमें अपने आप में मरने की जरूरत है परमेश्वर, ताकि हम अभिषेक में पढ़ते हैं और आपके कामों को करते हैं, और देशों को इवन पूरे यूनिवर्स को पूरे वर्ल्ड को प्रभु चेंज करने वाले बन सकते हैं। प्रार्थना करते हैं, लोगों को ब्लेस करें, आशीषित करें, आप लोगों को बढ़ाएं, और खुदावन प्रार्थना करते हैं इन्हें अभिषेक करें और भी बढ़ाएं प्रभु जी। छत्तीसगढ़ में प्रभु जितना विरोध है उससे ज्यादा प्रभु हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप खुदावन बड़े बड़े कार्य करें, और आपके नाम के झंडे वहां पर लहराए गए। खुदावन जी प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के ऊपर कार्य करें, यीशु के नाम में आमीन। जी आप अपना समय लेकर थैंक यू सो मच। ब्रदर का मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने बहुत ही सुंदर विषय के द्वारा सभी का मार्गदर्शन करने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए ब्रदर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ जितने भी उपस्थित हैं आज के सुंदर संदेश के द्वारा सभी आशीषित हुए हैं, और इसी तरह परमेश्वर पिता आपको अपने कार्यों में बहुत आशीष के साथ सदा आगे बढ़ाते रहे। पुनः मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की सभा के अंतिम भाग में प्रार्थना और वचन के लिए अंतिम आशीष वचन के लिए मैं भैया हृदय बैगा को आमंत्रित। धन्यवाद। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, जिसकी दया अनुग्रह से आज हम इस संगति में जुड़े हैं। प्रभु को महिमा मिली हमारे परिवार के माध्यम से। तत्पश्चात मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सब ने परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के संदेश को सुना है। प्रभु सबको आशीष दी, और मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं आज के प्रभु के दास बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में प्रकाश डाला है। मेरे प्रिय, अभिषेक के विषय में आज बहुत ही गहराई में हमें लेकर चले थे। अब एकदम धीरे से प्रचार कर रहे थे, बहुत सुंदर प्रचार था आज। हर एक भाई और बहन आज की संदेश को, आज की वचन को समझ गए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो आज की संदेश को आप लोगों ने सुना है, और प्रभु के दास का भी कि हमारे बीच में अपना कीमती समय को लेकर के आए और हमें मार्गदर्शन किए परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे सर बता रहे थे कि कल भी कहीं गए हुए थे और भी जाते रहते हैं परमेश्वर की सेवकाई में, फिर भी हमारे लिए इन्होंने समय निकाला है। प्रभु उनको और पूरा परिवार को आशीष दे।